नमस्कार, आदि टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपको आपके साथ नैसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां औरैया में आयोजित विकसित कृषि संकल्प अभियान कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और प्रगतिशील कृषकों को सम्मानित किया। किसानों से संवाद करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आईसीआर के लैब में बैठे वैज्ञानिकों, कृषि विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों और कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों को केंद्र और राज्य सरकार ने पहली बार किसान के खेत तक भेजने का काम किया है। लैब टू लैंड की प्रक्रिया बीज से बाजार तक किसानों के हित को सबसे ऊपर मानते हुए चलाए गए इस अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश पहले के किसान केवल 1 से 2 फसल तक सीमित रह जाते थे, लेकिन आज तीसरी फसल मक्का को 5 लाख हेक्टेयर रकबे में उगाकर किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और यही किसान के परिवर्तन का आधार है। सीएम योगी ने कहा कि 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित किया। भारत आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। डबल इंजन की सरकार अन्नदाता किसानों के भविष्य को संवारने और समृद्ध बनाने के लिए कार्य कर रही है। अन्नदाता किसान के जीवन में परिवर्तन का आधार ही यही है। विकसित कृषि संकल्प अभियान इसी कड़ी का हिस्सा है कि हम खेती की लागत को कम करें, उत्पादन बढ़ाएं, उपज को बाजार उपलब्ध करवाएं, किसान को उसकी उपज का अच्छा दाम दिलवाएं, किसान को समय पे बीज मिले, तकनीक मिले और वह अन्नदाता किसान जीवन में अपने जीवन की खुशहाली के माध्यम से प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान दे और प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के अभियान को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करे। यह संकल्प मुझे उत्तर प्रदेश के इन 20-25 जनपदों में मकई की खेती के माध्यम से देखने को मिल रहा है। 3-3 फसल बो सकता है, आलू की फसल के बाद मकई की, मकई के बाद धान की। अन्नदाता किसान अपने पुरुषार्थ से देश की समृद्धि में कैसे सहायक हो रहा है, उसका ये नमूना है। औरैया और जालौन को जोड़ने के लिए यमुना नदी पर 151 करोड़ रुपए की लागत से ब्रिज के निर्माण का कार्य भी चल रहा है और मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय के लिए भी हम लोगों ने 24 करोड़ रुपए इस जनपद के लिए स्वीकृत किए हैं, जिसके कारण प्री प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक आधुनिक शिक्षा बच्चों को प्राप्त हो सके, यह भी हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र का भी यहाँ पर कार्य प्रगति पर है। इसके लिए कृषि एक्सटेंशन के लिए भी 3 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं और डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के लिए भी 250 करोड़ रुपए हम लोग यहाँ के लिए स्वीकृत कर चुके हैं। जिला कोर्ट जिले के अंदर बन सके और वहां पे बेहतरीन सुविधा न केवल न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों के लिए बल्कि अधिवक्ताओं के लिए भी मिल सके, इसके लिए भी 250 करोड़ रुपए हम औरैया जनपद के लिए अतिरिक्त स्वीकृत कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यशस्वी कार्यकाल के 11 वर्ष कल पूरे होने जा रहे हैं। इन 11 वर्षों में मोदी जी ने भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित किया है। भारत आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की प्रति व्यक्ति आय कई गुना बढ़ी है। भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर आज वर्ल्ड क्लास का बना है। भारत के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना साकार हुई है। क्या गांव हो, क्या गरीब, क्या किसान हो, क्या मजदूर, क्या वंचित हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सबके हितों को संरक्षण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज एक नया भारत विरासत और विकास की इस यात्रा को अनवरत आगे बढ़ाने का काम कर रहा है।